जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास अपनी चल रही थी, 10th क्लास का 3.3 आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट अपन कर देंगे। देखिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड चलेगा। आई थिंक सेकंड ही है, एक मिनट देख लेते हैं। फर्स्ट तो कंप्लीट करवा दिया था तो सेकंड ही चलेगा, देखते हैं क्या है। कहाँ गया। इस बार उसने क्वेश्चन को थ्योरी के अंदर दे दिया। किसके अंदर दे दिया? थ्योरी के अंदर दे दिया। 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या था? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन आपको मेथड यूज नहीं करना। पहले क्वेश्चन को आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? आपको इक्वेशन कंप्लीट गिवन थी, इक्वेशन को सोल्व करना था, इक्वेशन को सीधा सोल्व करना था। इस बार इसने क्या कर दिया? आपको लैंग्वेज दे दिया। लैंग्वेज को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो और फिर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या कर रहा है। From the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो बाय द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है इसका। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इन क्या कर रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन है, किसी फ्रैक्शन में 1 तो ऐड कर दे और 1 सपरेट कर दे, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट कर दे। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी वो कितना जाएगा? 1 जाएगा। यानी किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट कर दे तो आपका आंसर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी उसका फ्रैक्शन सॉल्यूशन क्या जाएगा? 1। फिर वो बोल दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ बिकम 1/2, यदि वह इट बिकम 1/2, वह 1/2 बन जाएगा। कब? जब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, वी ओनली एड 1, सिर्फ वो सिर्फ 1 ऐड करेंगे और किसमें? टू द डिनोमिनेटर। व्हाट आर द फ्रैक्शन? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है अब समझिए कि कोई भी फ्रैक्शन है, किसी भी दो कंडीशन दे रखी है फ्रैक्शन में। पहली कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट कर दें और आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। एक से इससे फर्स्ट इक्वेशन तो इससे बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? आपका फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, अपन को पता नहीं है तो मान लेंगे x अपॉन वाई आपका फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करना है तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। ये दूसरी कंडीशन है। अब इससे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन निकालने के बाद आपको करना है एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो देखिए क्या है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, लेट द फ्रैक्शन। आपको सबसे पहले फ्रैक्शन मानना है, दे ही नहीं रखा आपको, फ्रैक्शन तो फाइंड आउट करवाए। तो x अपॉन वाई, x न्यूमरेटर है आपका और y आपका डिनोमिनेटर है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो और नहीं ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट कर दिया जाए तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1। यानी कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए y माइनस 1 डिवाइड में है, किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो y ये देखो y को इधर लेके आता हूं मैं, y को मैं इधर लेके आ गया माइनस का, इस 1 को उधर लेके गया तो -1 -1, यानी क्या बना? x माइनस 1 इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये आपका सॉल्यूशन बन गया। इक्वेशन फर्स्ट, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगेन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि दूसरी कंडीशन में तो रखा है। दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली है, आपका फ्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ओनली डिनोमिनेटर में आपका 1 ऐड किया जाए तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ऐसे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या जाएगा? 2x और ये क्या जाएगा? y + 1 आएगा, नहीं आएगा? इस y को इधर लेके आऊंगा तो देखो 2x माइनस का y इधर 1, यानी इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन आपकी सेकंड ये रही, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। अब एलिमिनेशन कैसे करना है? एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना है। किसको? या तो एक्स टर्म को एलिमिनेट करो या वाई टर्म को एलिमिनेट करो। एलिमिनेट का मतलब छुपा देना, यानी गायब कर देना। तो देखो यहां पर x है, इक्वेशन पर x, यहां पर 2x सेम सेम लाना है, यहां पर माइनस का y, यहां पर माइनस का y। देखो y y सेम है, y y आपका सेम है, तो क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट में से
कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में सपरेट कर दूंगा। तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू -2। इक्वेशन सेकंड लिखता हूँ 2x माइनस वाई 1। सेपरेट करना है तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस सेपरेट करते ही तो यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा ना जाएगा। तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, ये x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, तो x प्लस का 2x माइनस का, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, x में से 2x सेपरेट किया तो माइनस का x आया, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आपने जो x की वैल्यू निकाली है उसको या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं किस में पुट करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो जहां पर x है वहां पर 3 पुट कर दिया, y -2। तो देखो इसको मैं उधर गया तो माइनस का y, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का y तो माइनस का 5, y से y सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी आपका फ्रैक्शन क्या आया, आपका फ्रैक्शन आया, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 5, आपका फ्रैक्शन आ गया। वेरीफाई करना है, आपका आंसर यही है, वेरीफाई करना है कि सर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो कैसे पता करें, तो देखो आप फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, तो आपका फ्रैक्शन 3/5 आया। उसने क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट कर दे, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। चेक करते हैं 1 होता है नहीं होता। देखो 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4/4 1 हो गया। दूसरा तरीका और चेक करते हैं, उसने बोला कि आपका 3/5 फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करते हैं और 1 ऐड करने के बाद 1/2 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, ये आपका 3 है, 5 + 1 6 और 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, बोलो 1/2 आया नहीं आया, आ गया। यानी आपका आंसर वेरीफाई भी हो गया, यानी आप सही कर रहे हो, यानी आपको जो आंसर निकाला है वो आपका सही है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए इसका, सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 सालों पहले कोई बात है, देखते हैं क्या है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मेरे से बड़ी थी, ठीक है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी और सोनू, यानी आपको नूरी और सोनू की एज बतानी है। 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 किस साल, और 5 साल पहले और 10 साल बाद, यानी 5 साल पहले भी जा रहा है, वो पास्ट में भी जा रहा है, फ्यूचर में भी जा रहा है, ये बात की बात है। पहले प्रेजेंट का पता करें ना, प्रेजेंट क्या चीज है। तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसकी क्या मान लेते हैं, y ईयर। ओके, प्रेजेंट एज मान ली। आपके पास प्रेजेंट हो एज होगी जब भी तो 5 साल पहले की बता पाओगे, फ्यूचर की, पास्ट की बता पाओगे। जब आपके पास एज ही, प्रेजेंट की एज नहीं होगी तो आप बता नहीं पाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ मैं प्रेजेंट टाइम मेरी एज 20 मान लेते हैं, 20 है, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी आप बता पाओगे, 5 साल बाद कितनी होगी ये भी बता पाओगे। मैं ये नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊँ मेरी एज कितनी है, मैं सिर्फ बोलूँ 5 साल पहले मेरी कितनी थी, आपको पता ही नहीं प्रेजेंट में कितनी थी, तो पहले प्रेजेंट की होना जरूरी है। अब वो बोल रहा है 5 ईयर अगो, पहला सेंटेंस क्या है, 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो 5 साल पहले, इसकी एज में क्या फर्क पड़ेगा, इसकी एज में क्या फर्क पड़ेगा। नूरी, नूरी कितने की हो जाएगी, 5 साल घट जाएगी इसमें, बोलो होगी नहीं होगी। और सोनू भी, इसकी एज में क्या फर्क पड़ेगा, इसमें 5 ईयर सब्ट्रैक्ट होगा, होगा नहीं होगा। अरे 5 साल पहले की बात कर रहा है तो इसमें से 5 सेपरेट कर दो, इसमें से 5 सेपरेट कर दो,
ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्या बोल रहा है, 5 year ago नूरी वाज थ्राइस, नूरी है ना नूरी, तो नूरी की एज कितनी है x-5, वो क्या थी थ्राइस यानी 3 गुना थी, किसकी एज से, सोनू की एज से। वो ये कहना चाह रहा है कि 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज पता कर ली, फिर 5 साल पहले की पता कर ली। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी ना, नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुना थी, तो सोनू की एज y-5 है, इसकी 3 गुना, तो 3 गुना में कर दी, तो नूरी की एज आई नहीं आई। अब इससे इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी इक्वेशन, तो x-5, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y और -15, ये x, ये माइनस का, ये देखो प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो 5, ये 5 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 15 आपका एज इट इज, तो x-3y कितना आया -10। बोलो आपका इक्वेशन फर्स्ट आई नहीं आई। अब इसी तरह इक्वेशन सेकंड निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकालने के बाद एलिमिनेशन मेथड से आप x और y की वैल्यू निकाल लोगे। दूसरा सेंटेंस क्या बोला, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में नूरी की एज कितनी है x है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, तो 10, नूरी एज कितनी होगी x प्लस में 10 ईयर, बोलो होगी नहीं होगी। अब प्रेजेंट टाइम में सोनू की एज कितनी है y है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, तो y प्लस 10 ईयर्स, बोलो आया नहीं आया। अब आपके पास 10 साल बाद की एज आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 ईयर लेटर नूरी विल ट्वाइस, नूरी एंड नूरी x+2, x+10 ये नूरी है, y+10 आपकी क्या है, किसकी है, सोनू की, सोनू की एज है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू से 2 गुना है। तो देखो सोनू की एज कितनी थी y+10, इससे 2 गुना तो है किसकी, नूरी की एज, बोलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब इससे भी इक्वेशन बन जाएगी, तो x+10, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस में 20 हो जाएगा, y को अपन इधर लेके आएंगे, तो सॉरी 2y को, तो माइनस का 2y हो जाएगा इधर, ये 10 उधर जाएगा, तो 20 माइनस में 10, तो x माइनस में 2y इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई, क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब एलिमिनेशन मेथड अपन यूज कर सकते हैं, पहले ये नोट कीजिए, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए अगला, इक्वेशन फर्स्ट में यहां लिख देता हूं, x-10y इक्वल टू -10, ये सेकंड का सेकंड है, ओके। इक्वेशन फर्स्ट, और x-2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन सेकंड है। अब एक चीज एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बता रहा कि क्या करना है, या तो x वाली टर्म को सेम करो या y वाली टर्म को सेम करो। तो देखो सेम है तो करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट वाला पॉइंट लगाना है, और सेम नहीं है तो सेम करेंगे। तो देखते हैं x सर सेम है, तो सेम करने की जरूरत कहाँ आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से अपन इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन देखो फर्स्ट लिख देता हूं मैं, x-3y माइनस का 10 और x-2y इक्वेशन सेकंड है 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस है तो ये प्लस का, ये प्लस है तो माइनस का, जहां पर प्लस का है वहां पर माइनस का लग जाएगा, जहां पर माइनस का है वहां पर प्लस का लग जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस का 2y, ये प्लस का 2y पहले लिख दिया, माइनस का 3y मैंने बाद में लिख दिया, माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, y में से 3y 2y में से 3y सेपरेट गया तो माइनस का y और माइनस का 20। अब एज कभी माइनस में थोड़ी होती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू 20, यानी y की वैल्यू 20 आई। इसका मतलब y किसको माना था अपन ने, सोनू को, यानी सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है 20 है। अब किसकी निकाल लेंगे, नूरी की एज निकाल लेंगे। तो नूरी की देखो आपके पास x की वैल्यू निकालनी है। अब चाहे y की वैल्यू इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आप चाहो जिसमें पुट कर दो, तो मैं वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो देखो x-3 की y की वैल्यू कितनी है 20 निकाली, ओके 20 इक्वल टू माइनस का 10, x-60 हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस के 60 को मैं उधर लेके चला गया तो प्लस का 60 माइनस का 10, तो x इक्वल टू 50। तो नूरी
ये नूरी की एज है प्रेजेंट टाइम में, और ये किसकी एज है, सोनू की एज है, और आपको ये ही निकालनी थी नूरी और सोनू की एज। आप चेक कर सकते हो आंसर की में, यही आंसर है, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए फटाफट, मैं इंक डाल लेता हूँ। हो गया, हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका। क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट है। द सम ऑफ टू डिजिट, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। क्या कह रहा है, पहले देखो टू डिजिट नंबर क्या होते हैं, पहले तो वो बताइए। देखो देखो जैसे मैं बोल दूं 72 है, आपका 72 टू डिजिट नंबर है, यस ऑफ कोर्स सर, टू डिजिट नंबर है, ठीक है सर। इसको कैसे लिख, मैं देखो इसको चेंज कर सकता हूँ, 70 प्लस में 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस में, जैसे ऐसे लिख दूँ, 10 पहले लिख देता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस में x, यानी टू डिजिट नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको y मान लो और इसको मैं x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको y मान लो, इसको x मान लो, तो इसको y इसको x मानेंगे तो ऐसे लिख देंगे, बात एक ही है। देन टू डिजिट नंबर को आपको लिखना आना चाहिए कि टू डिजिट नंबर आपका किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये टू डिजिट नंबर या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहली चीज टू डिजिट नंबर, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टू डिजिट नंबर लिखता हूँ। अब एक चीज बोलिए, एक चीज देखो, पहली लाइन क्या बोल रखी है उसने, कोई टू डिजिट नंबर है, उन दोनों के डिजिटों का सम कितना है, 9 है। अब वो नंबर कौन कौन से हैं देखो, तो देखो पहला नंबर है टू डिजिट 18, पहला टू डिजिट नंबर 18 है, फिर अगला 27 है। सर ये दो टू डिजिट के तो खूब सारे नंबर होते हैं, 20 भी होता है, 21 भी होता है, लेकिन उसने बोला कि उनके डिजिटों का सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 1 और 8 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, अच्छा जी 7 और 2 9, 8 और 1 ये, यानी इनमें से कोई एक ऐसा, सॉरी 90 भी है, एक 90 भी है, एक 90 भी, इनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो आपका आंसर है। अब ये तो कंपटीशन एग्जाम में यूज करते हैं ये मेथड, आपको तो पूरा मेथड आना चाहिए। तो सबसे पहले टू डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं, इनमें से कोई एक आंसर है, ये देख लेना श्योर पक्का, इन्हीं में से कोई एक आंसर आएगा। तो देखो सेकंड का थर्ड पार्ट क्या बोलता है, लेट टू डिजिट नंबर, उसको कैसे लिखते हैं, 10y प्लस में x, ये लिखेंगे हेयर x यूनिट डिजिट, बताना है आपको, जो स्टार्टिंग वाला तो यूनिट डिजिट, जो 10 के पास है मल्टीप्लाई हो रहा है वो टेंस डिजिट, और y यहाँ पर आपका है टेंस डिजिट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। y आपका यूनिट डिजिट है, जो 10 के पास है वो टेंस डिजिट होता है, ये चीज़ जो 100 के पास है वो 100 डिजिट होता है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, कोई भी नंबर है टू डिजिट नंबर, उन दोनों डिजिटों का सम, डिजिटों का सम कितना है, 9 है। तो देखो डिजिट क्या था, एक्स और वाई, ये डिजिट तो है एक्स और वाई, इनका सम कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, आपको पहले इक्वेशन निकालना है, फिर एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन फर्स्ट आपने निकाल ली कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी दो टू डिजिट नंबर है उनके डिजिटों का सम कितना है, 9 है। तो पहला डिजिट मैंने एक्स मान लिया, दूसरा डिजिट मैंने वाई मान लिया, इन दोनों का सम कितना है, 9 है। अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, अब आ जाइए वापस क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, आपके पास बुक होनी चाहिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, लिख दिया मैंने। अगले ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर,
यानी कौन सा, इस नंबर का 9 टाइम्स। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम। तो इस नंबर का 9 टाइम अपन ने कर दिया, 9 गुना। ठीक है, उसने बोला है कि 9 गुना अपन ने कर दिया है। एक मिनट, अब आगे क्या बोल रहा है वो, दिस नंबर इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस यानी 2 गुना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का मतलब उल्टा कर दे, जो आपका यूनिट डिजिट है उसको टेंस डिजिट बोल दे और टेंस डिजिट को यूनिट डिजिट, यानी इन दोनों डिजिट को उल्टा कर दे, यानी 10x प्लस वाई कर दे। रिवर्स कर दिया ना मैंने, इनका बराबर है, यानी उसने बोला है कि जो आपका नंबर है उसका 9 टाइम इक्वल है किसके, उसके जो नंबर है डिजिट है उनको रिवर्स करने के दुगने के बराबर है आपका ये नंबर। तो आपको क्या निकालना है, वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। वो क्या करना है, फाइंड द नंबर्स। यानी अब इससे आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये 90y, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 20x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया आपके पास 2y। ओके, अब x x y y वाले एक तरफ कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, तो 20x प्लस में 2y एज इट इज, इनको मैं उठा के इधर लेके जाता हूँ, तो ये माइनस का 90y और ये माइनस का 9x इक्वल टू क्या बचेगा 0। 20x में से 9x सेपरेट किया 11x, बोलो आया नहीं आया। 2y में से 90y सेपरेट किया तो 88y माइनस का 88y, बोलो आया नहीं आया। आपके पास इक्वेशन सेकंड आ। इक्वेशन सेकंड निकालने के बजाय अभी एक और कर लें, इसमें 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आगे लिख देते, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं आपको, आगे एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूं इसकी, यहाँ लिख देते हैं। इसमें से 11 कॉमन आ रहा है, यस 11 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस में 8y इक्वल टू क्या आया 0। 11 कॉमन आ गया ना, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 8 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई, आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, सेम सेम है, हो सकता है यहाँ पर y है, यहाँ पर माइनस का 8y है, आपको x सेम मिल गया। तो इक्वेशन फर्स्ट में से मैं इक्वेशन सेकंड सेपरेट कर दूं, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में से सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इक्वेशन सेकंड में क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। तो सेपरेट करूंगा तो देखो ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस, ये प्लस माइनस का कट जाएगा, y प्लस का y और प्लस का 8y 9y हो गया, और 9 में से 0 सेपरेट किया 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई। आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू निकालेंगे आप, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं मैं, x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो ये उधर गया 9 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो आप नंबर फाइंड आउट कर सकते नहीं कर सकते, आपने जो स्टार्टिंग में माना था, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, तो नंबर आपका क्या होगा, नंबर देखो 10, y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 प्लस 1 सॉरी 10 मल्टीप्लाई 1 10 8 18, यानी वो नंबर कौन सा है 18 है। मैंने बताया था ना इनमें से ही कोई नंबर होगा, वही नंबर आ गया, नोट कीजिए। थर्ड वाला पार्ट आपका हो गया है। फटाफट कीजिए, फोर्थ और फिफ्थ और फिनिश कर लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ दोनों। हलवा क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं है, वो हो गया होगा। अगला देखिए, देखिए फोर्थ वाला क्या कर रहा है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ टू RS 2000, यानी 2000 रुपए निकालने मीरा बैंक में जाती है। सी आस्क द कैशियर, वो किससे पूछती, कैशियर से कहती है टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, यानी वो बैंक में जाती है और बैंक वाले कहती है कि मेरे को सिर्फ 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही देना,
इससे ज़्यादा बड़े नोट ना छोटे देना ना बड़े देना, या तो 100 का नोट देना या 50 का नोट देना, और देना मेरे को कितने 2000, आगे बोलेगा 2000 रुपये चाहिए मेरे को, 2000 रुपये चाहिए, और नोट 50 का या 100 का ही होना चाहिए, इससे छोटा या बड़ा नोट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी आगे देखिए, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी 50 और 100 के सारे नोट मिलाकर वो कितने नोट मिल लेती है 25, और टोटल रुपए कितने हैं 2000 रुपए हैं। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। देखो आपको मीना बैंक में जाती है, बैंक वाले को बोलती है मेरे को 2000 रुपये चाहिए, 2000 तो चाहिए, लेकिन एक कंडीशन भी है, मेरे को 50 का नोट और 100 का नोट चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नोट नहीं चाहिए, और टोटल नोट 25 होने चाहिए, 50 100 का होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, नोट टोटल कितने होने चाहिए 25। 3 कंडीशन है ये आपके पास, इन्हीं से इक्वेशन बनेगी कोई। और उसने क्या बोला, क्या पूछ रही है वो, 50 और 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, वो ये पूछना चाह रही है। तो देखिए फोर्थ पार्ट, तो नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 RS50, यानी नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 50 के, एक्स मान लूं, और नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100 के कितने हैं, मैं y मान लूं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन आपकी कहती है, फर्स्ट इक्वेशन निकाल देना है, फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल हलवा है, वो आराम से निकल जाएगी। उसने बोला है कि 50 के और 100 के नोट मिलाकर कितने नोट होने चाहिए टोटल 25, तो 50 के नोट अपन ने क्या मान लिए x, और 100 के नोट अपन ने क्या मान लिए y, और टोटल नोट कितनी होनी चाहिए 25। इक्वेशन फर्स्ट बनी नहीं बनी, बन गई आपके पास। अब इक्वेशन सेकंड, एक सेकंड इक्वेशन और बन जाए, और आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन। अच्छा जी, अब उसने बोले हैं मेरे को 2000 रुपये चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, और कंडीशन क्या है 50 के और 100 के नोट चाहिए, तो आपको नोट चाहिए 2000 रुपये टोटल, ये इक्वेशन सेकंड बनेगी, आपको नोट चाहिए 2000। अच्छा जी, और 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए, अच्छा जी ये भी चाहिए, और ऐड तो करेंगे टोटल, ठीक है। 50 के नोट, एक नोट कितने का है, एक नोट मतलब नोट कितने मान लिए मैंने एक्स, और नोट कितने, एक नोट कितने का 50 का, और टोटल नोट कितने मान लिए 50 के, एक्स मान लिए, तो 50x होगा नहीं होगा, होगा। और देखो नोट मैंने कितने वाली 100 के, 100 के नोट कितने हैं y है, और एक नोट कितना है 100, तो 100y, बोलो आया नहीं है, यानी 50x प्लस में 100y इक्वल टू 2000 होगा। अब देखो ये इक्वेशन 2 नहीं मान के इसमें से कॉमन और ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे तो 50 कॉमन आएगा, 50 कॉमन आ गया, x प्लस 2y आ गया, यहाँ पर बचा x प्लस 2y 2000। देखो 50 से ये कैंसिल आउट हुआ तो 40 आया नहीं आया, 40 आ गया आपका, ये आपका पूरा 40 आ गया, x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास, देखो x और x एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट का मतलब एक टर्म एलिमिनेट करनी है, तो x वाली टर्म या y वाली टर्म सेम होंगी तभी एलिमिनेट होंगी, छुपेंगी। तो देखो x वाली दोनों सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड को सेपरेट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई 25, और इक्वेशन सेकंड क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40। सेपरेट करेंगे तो देखो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट, y में से 2y सेपरेट किया, y में से 2y सेपरेट करना, और 25 में से 40 सेपरेट करना, माइनस का 15, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 15, यानी 100 के नोट कितने हैं 15 नोट है, 15 नोट हैं जो 100 के हैं, है ना, ठीक है। अब x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस में 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। उसने क्या बोला था कि टोटल नोट कितने होने चाहिए 25, तो 15 और 10 कितने हो गए 25 हुए नहीं हो गए। अच्छा जी, एक नोट 100 रुपए का, तो 15 नोट कितने हो गए 1500 के हो गए नहीं हो गए, ठीक है। 50 का कितना है, अरे एक नोट 50 का 50 होता है, तो 10 नोट कितने, 10 नोट 50 के हो जाएंगे, तो कितने कितने हो जाएंगे आपके पास 500 रुपए, तो टोटल कितने हो गए 2000। बोलो वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, तो दोनों तरीके से वेरीफाई हो गया, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन, और आपका थर्ड चैप्टर दी एंड हो जाएगा।
सुख शांति से। फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ क्या कर रहा है? A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid Rs 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge of each extra day. यानी क्या कह रहे थे? देखो टैक्सी वाला था ना वो 3.2 में अपन ने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। यानी एक लाइब्रेरी में बुक का चार्ज है कि 3 दिन रखते हो ना आप बुक को, तो सेम है, चाहे कोई सी बुक लेके जाओ इतने रुपए लगेंगे, कोई फिक्स है चार्ज, अपन दे नहीं रखा कितना है, लेकिन फिक्स चार्ज है कि 3 दिन लेके जाओगे तो ये फिक्स रुपए लगेंगे, 10 20 30 40 50। लेकिन जैसे ही आप चौथे दिन, 5 दिन, छठे दिन रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा पर डे का चार्ज आपका लगता जाएगा अलग से। 3 दिन का आपका फिक्स चार्ज है, चाहे 3 दिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप चौथे दिन, 5 दिन, छठे दिन लेके जाओगे तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा, यानी पर डे का फिर चार्ज बढ़ जाएगा। सरिता ने 7 दिन रखा आपके पास, सरिता ने 7 दिन रखा, 27 दे के गई, और सुशी ने कितने दिन, 5 दिन रखा और 21 रुपए दे के आई। वो कितने रुपए दे के आई? 21 रुपए दे के आई। तो देखो पहले, और फिक्स चार्ज है आपका, तो 3 दिन का पहले फिक्स चार्ज अपन क्या मान लें? लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ बुक, ये आर है, एक्स आर एस रुपीज है, ठीक है। और एडिशनल चार्ज ऑफ बुक ईच डे, प्रत्येक दिन का कितना है? वाई है। यानी एक्स आपका फिक्स है, वो चार्ज तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है, लेकिन जैसे ही आप 3 दिन से ज्यादा लेके जाओगे तो पर डे का वाई रुपी लगेगा, पर डे का वाई रुपी। 1 दिन रखा तो वाई, 2 दिन रखा तो 2y, 3 दिन रखा तो 3y, ऐसे, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब की इक्वेशन बनाएंगे पहले अपन। सरिता ने कितने दिन रखा? देखो सरिता ने 7 डेज रखा, सरिता ने 7 डे रखा, तो 3 दिन का तो फिक्स था, तो 3 दिन का कितने रुपए लग गया? एक्स रुपीज। तो देखो 7 में से 3 निकाल देंगे, 4 दिन बच गए। देखो 3 दिन का तो फिक्स था, 3 दिन का एक्स रुपीज लग गया, लेकिन 4 दिन बच गए ना। 1 दिन का कितना है? वाई रुपीज, तो 4 दिन का कितने होगा? 4y। और कितना दिया उसने? 27 दिया, नहीं दिया? यस, 27 रुपीज उसने दिए हैं। अच्छा जी, अगला देखिए, अगला अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सुशी ने सरिता का, ये सरिता की बात कर रहे हैं अपन, सुशी की बात कर रहे हैं। अब सुशी ने क्या रखा? 3 दिन का तो फिक्स था, 3 दिन का तो सबका कितने रुपए ले रहे हैं? एक्स रुपए ले रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 डेज तो कोई चार्ज नहीं, एक्स रुपए आपको देना है। सुशी ने कितने रखा? 5 दिन रखा, 3 दिन तो उसने रख लिया, तो बचा कितने दिन? अब 2 दिन। 1 दिन का कितना है? वाई है, तो 2 डेज का कितना होगा? 2y होगा। और कितने रुपए दिए उसने? 21 दिए। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन बनी नहीं बनी? बन गई। इक्वेशन बनने के बाद आपका काम आसान हो गया। 1 मिनट, पसीना आ रहा है मेरे को खतरनाक। अब आपके पास देखो एक्स एक्स सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड अपन निकाल लेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में यहां लिख देता हूं। तो देखो एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y 21। सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस का कैंसिल आउट। 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट किया तो 2y बचा, और 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया तो 20 सॉरी कितना बचा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी पर डे का चार्ज कितना है? 3 रुपए। यानी हर एक दिन रखा 3 रुपए, 2 दिन रखा 6 रुपए, 3 दिन रखा 9 रुपए, 4 दिन रखा 12 रुपए, ऐसे लगेगा। अब x यानी फिक्स चार्ज कितना है वो भी तो पता करें ना, तो x की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू किसके अंदर, चाहे इसके अंदर पुट कर दो चाहे इसके अंदर पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x कितनी, x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27। तो x ये कितना हो गया? 12, और 12 का ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, और ये 15। यानी आपका फिक्स चार्ज कितना है? 15 रुपए आपका फिक्स चार्ज है 3 दिन का।
3 दिन के बाद आपका पर डे का कितने रुपए लगेगा? 3 रुपए। तो देखो सरिता ने कितने दिन रखा? 7 दिन। तो 3 दिन का तो आप उसने 15 रुपए दे दिया। अब एक दिन का कितना दिया? 3 रुपए। कितने दिन रखा? 4 दिन रखा। और 7 दिन हो गए नहीं हो गए? तो देखो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, और 12 और 15 17 27। बोलो आपका सरिता ने 27 तो दिया था। इसी तरह सुशी ने देखो स्टार्टिंग का फिक्स आपका एक्स तो फिक्स है 3 दिन का। सुशी ने कितने दिन रखा? 5 दिन। एक दिन का कितना? 3 रुपए लग रहा है। तो 2 दिन का कितना लगेगा? देखो 3 दिन तो उसने रख लिया, बचे कितने? 2 दिन। तो 2 दिन का कितना देगा? 6। तो 15 प्लस 6 21 आया नहीं आया? बोलो 21 था या नहीं सुशी का? आपका वेरीफाई होगा, नोट कीजिए। हो गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।